ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं आज के दिन पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है आज का दिन है 28 मार्च 2026 का वो दिन जिस दिन पड़ रहा है चैत्र मास के महीने का पुष्य नक्षत्र का योग, और इस बार का पुष्य नक्षत्र बन रहा है शनि पुष्य योग। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार का पुष्य नक्षत्र बन जाए, उस रात्रि को जिस घर में यह पुष्य शनि दीपक शनि महाराज के नाम से जल जाता है, कड़वे तेल का महाराज, वो जिस कामना से करता है उसकी कामनाएं पूरी होती है। उसकी कुंडली में अगर किसी तरीके का कोई दोष है, कोई अड़चने आ रही हैं, वो सारी समाप्त हो जाती है। कुंडली में किसी तरीके का कोई शनि दोष है, शनि की ढैया 7.5 चल रही है, वो सारी समाप्त होती है। बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े रोग आज के दिन दूर होते हैं। और पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आज आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको आज की रात्रि करना है तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसे आपको आज की ही रात्रि अपने घर पर शिव दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। और यह वाला दीपक पूज्य गुरुजी ने खास करके बताया कि शनिवार की रात, कौन सी रात? शनिवार की रात, चाहे कोई सी भी तिथि पड़ रही हो, शनिवार की रात को अगर आपके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग आपके परिवार में बने हुए हैं, बाहर से कोई ना कोई परेशानी आपके घर में हमेशा आन खड़ी होती है, कोई सा भी मंगल कार्य होता है, मंगल कार्य होने से पहले आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होना शुरू हो जाता है, किसी के बीच में नहीं बनती है, छोटी छोटी सी बातों पर अनबन होने लगती है, आज की रात्रि दीपक को जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा कि इस वाले उपाय में जो आपको दीपक बनाना होता है, वो मिट्टी का दीपक नहीं बनाना होता, वो बनाना होता है आपको आटे का दीपक। ठीक है, जो आपके घर में गेहूं का आटा होता है, उसी तरीके का आपको गेहूं के आटे का दीपक बना लेना है। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। घी भर के इसके अंदर जो अब आप बाती लगाओगे ना, वो लगाओगे गोल बाती। ये चीज का विशेष करके ध्यान रखना, यहां पर आपको लगानी होगी गोल बाती और इसे प्रज्वलित कर लीजिएगा, जला लेना। ठीक है ना, ये दीपक आपने जला लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले उपाय को किया जाता है रात्रि के समय 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में, शनिवार की रात्रि को। ठीक है ना, एक दीपक आपने यह तैयार कर लिया। इसी के साथ में ध्यान रखिएगा, आपको इसके अंदर जो भरना होगा, अगर आपके पास में गाय का घी है तो गाय का घी भर लेना, और अगर गाय का घी नहीं है उस केस में आपको क्या करना है, तब आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। शनिवार के दिन का सरसों के तेल के दीपक का बहुत बड़ा विधान होता है, तो या तो गाय का घी भरना है या फिर सरसों के तेल का दीपक भरना है। इसी के साथ में आपको लेने होंगी 1 चुटकी काले तिल। शनिवार का दिन है और काले तिल का उपाय ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। काले तिल 1 चुटकी लेने हैं और 1 लेना है लौंग का जोड़ा। जब भी मैं आपको लौंग का जोड़ा लेने के लिए बोलूं तो समझ जाया कीजिए कि आपको 2 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का इस तरीके से जो फूल होता है ना, ये भी होना चाहिए। अब आपको ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है। आपने जो दीपक तैयार किया है ना, अपने दाहिने हाथ में वो जो 1 चुटकी आपने काले तिल और जो लौंग लिए हैं, इन्हें अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना और इसी के ऊपर आपने जो दीपक तैयार किया है, उस दीपक को आपको रख लेना है। इस दीपक को अपने पूरे घर में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में घुमा देना है। और पूरे घर में घुमा देने के पश्चात आपके घर की किचन में जो परिंदा होता है, पानी पीने का स्थान होता है, ये आपके पितरों का स्थान होता है महाराज। ये नहीं है तो आरओ सिस्टम होगा, उसके पास में जाना, जो आपने लौंग और काले तिल लिए हैं, उन काले तिलों का आसन लगा करके इसी के ऊपर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला दोगे, यहां पर जैसे ही आप रख दोगे ना, उसके पश्चात ना तो आपको इसमें कोई तेल डालना है, ना ही घी डालना है, कुछ नहीं करना है। जब तक ये जल रहा है, पूरी रात्रि भर चाहे जल जाए, आपको जलते रहने देना है।
केवल यहां पर रख करके छोड़ देना है। जब अगला दिन आएगा ना, तब अगले दिन आपको क्या करना है, ये जो मिट्टी का दीपक है इसे आप वापस काम में नहीं ले सकते हो, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे डाल देना। लेकिन जो इसके नीचे काले तिल और जो लौंग का जोड़ा है, आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, उस भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग की शीर्ष पर आपको इन दोनों को समर्पित करके एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करके अपनी कामना कह करके आ जाना है। और उस दिन के बाद देखिएगा आपके घर में कितनी सुख और शांति आती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और यह सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होता है जब आपके घर में धन की समस्याएं काफी ज्यादा बन रही हो, या फिर घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, कोई व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है जो आपकी घाटे में जा रही है, या ग्राहक नहीं आ रही है, या चल नहीं रहे हैं, आर्थिक समस्या आपकी बहुत ज्यादा तंग हो रखी है। घर में धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, पहला अच्छा खासा आता था, धन की आवक रुक गई है, अनावश्यक खर्चे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि धन बिल्कुल बचता ही नहीं है। तो उस केस में पूज्य गुरु जी ने सबसे अचूक उपाय बताया था। क्या कहा? आपको लेना होगा इस तरीके से 7 लौंग। अब जो भी आप लौंग लोगे ना, मैं हमेशा बताता हूं उसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। 7 लौंग आपको लेनी है। एक लेना है आपको बेल पत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा पिटा ना हो, नहीं मिलता है तो महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। इसी के साथ में मात्र आपको चाहिए होगा एक कमल गट्टा। क्या चाहिए? एक कमल गट्टा आपको ले लेना है, जो माता लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा सबसे अधिक प्रिय है। ठीक है, इन सभी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है ना? और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। उपाय करने का खास नियम और तरीका है, उसी तरीके से समझिएगा। किसी भी समय आप चले जाना, चाहे सुबह, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले शिवालय की चौखट पड़ेगी। तो शिवालय की चौखट पर आपको करना क्या है कि ये जो चौखट है, इस चौखट पर आपको जो एक दीपक लेकर के आए हो, उस दीपक को यहां पर अपनी कामना कह करके पहले यहां प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ठीक है ना? दीपक को लगा दिया। दीपक को लगा देने के पश्चात अब आपको जाना है मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जो कलश लिया है, इस कलश के अंदर सबसे पहले 7 लौंग जो आपने ली है, उन 7 लौंगों को अपनी कामना कह करके डाल देना। और जो एक कमल गट्टा लिया है, उस कमल गट्टे को भी इसी के अंदर आपको डालना है। ठीक है, लेकिन जो बेलपत्र है उसको इसके अंदर नहीं डालना है। बेलपत्र को आपको सबसे पहले इस कलश से स्पर्श करा करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि डंडी आपकी तरफ पे रहे और बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की जलाधारी की तरफ में हो। बेलपत्र आपने यहां पर समर्पित कर दिया। उसके पश्चात जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, अपने दोनों हाथों में लेना और इस संपूर्ण जल को इसी बेलपत्र के ऊपर अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी कामना कह करके इस संपूर्ण जल को समर्पित कर देना। समर्पित करके जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। रोक करके इस जल को लेकर और जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र समर्पित किया था, इसे लेकर अपने घर पर पहुंचना है। जैसे ही आप घर पर जाओगे तो आपके घर की जो चौखट है, उस चौखट पर तो इस जल को छींट देना। और छींटने के पश्चात जब आप घर के अंदर जाओगे, तो घर के अंदर जाने के पश्चात आपके घर के मंदिर में, है ना, इस बेल पत्र को उठा करके आपको रख देना है। मंदिर में नहीं तो पूज्य गुरुजी ने दूसरा स्थान बताया, आपके घर में जिस जगह पर भी तिजोरी होता है, गल्ला होता है, जहां पर धन स्थान रखते हैं, उस वाले स्थान पर जाकर के रख देना है। कम से कम कितने दिन तक? 21 दिन तक रखे रहने देना। 21 दिन के पश्चात इस बेलपत्र को उठाकर आप या तो किसी भी शिवालय में छोड़ करके आ जाना, या किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा, धन नहीं आने के जो भी कारण हैं आपके घर के, उन सभी का नाश होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, जिसे आप लोगों को करना ही करना है कि अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो इस शनिवार का सबसे प्यारा उपाय है, मात्र आपको 2 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, इस दोनों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करना। मुख करने के पश्चात
सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को तो भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ हो, और जो दूसरा बेलपत्र है उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखकर इसी के ऊपर आपको उस कलश को रख लेना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और अपनी कामना कहकर के इस कलश के जल को आपको, संपूर्ण जल को ऊपर चढ़ाई गई बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात ये जो अंत में आपके पास में ये वाली जो बेलपत्र बचती है, जिसे आपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखा था, इसे लेकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कहकर के समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा 2 से 3 शनिवार कर लीजिए महाराज, आपकी वो कार्य सिद्धि निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल की सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।